उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा सीटों वाला प्रदेश, जहां 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन बार बार एक चीज जो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिहार से हमने सबक लिया है, बिहार से हमने सीख ली है। चाहे वो भोजपुरी गानों की बात हो जिसमें यादवों को टारगेट किया गया, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हमारे यहां जो गाने बने उन्हें जरा देख सुनकर बनाइएगा, या फिर जो गठबंधन की गांठें बिहार में खुल गई, सही से बंद नहीं पाई, महागठबंधन भी ढंग से चुनाव नहीं लड़ पाया, फ्रेंडली फाइट तक करनी पड़ी। इस बात से भी अखिलेश यादव तैयारी में हैं कि जो हो पहले हो, पहले से क्लियर हो। अगर हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर मिलकर हम दिखाई भी दें। ये फ्रेंडली फाइट उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, जो थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद के सांसद, एआईएमआईएम के चीफ, बिहार में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले तेजस्वी यादव के पास एक प्रस्ताव भेजा था, और तेजस्वी यादव से उन्होंने 6 सीटों की मांग की थी कि प्रदेश में मुझे 6 सीटें दे दी जाएं, और उसके बाद हमारी पार्टी का जो समर्थन है, सपोर्ट है, वो आपके साथ है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के इस प्रस्ताव को तेजस्वी यादव ने देखना भी जरूरी नहीं समझा, और इस अहंकार में यह अहंकार खुद तेजस्वी यादव को ले डूबा। क्योंकि जो ओवैसी अपनी पार्टी एआईएमआईएम के लिए 6 सीटें मांग रहे थे, उनकी पार्टी तो वैसे ही 5 सीटें जीत गई बिहार में। फिर से पिछली बार भी 5 जीती थी और इस बार भी 5 जीती है। तो ये जो गठजोड़ है, और अगर ये गठजोड़ हुआ होता, अगर ओवैसी के साथ तेजस्वी यादव का गठबंधन होता, तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि कई सीटों पर उन्हें फायदा होता, और कई सीटें जो वो हार गए या जेडीयू के खाते में चली गई, वो संभवतः महागठबंधन के खाते में आती। लेकिन लौटते हैं उत्तर प्रदेश पर। बिहार में तो जो होना था हो गया। बिहार में लेकिन जो हुआ है उससे अखिलेश यादव सबक ले रहे हैं, और हमारा प्रश्न यह है कि क्या अखिलेश यादव आने वाले विधानसभा चुनाव में जो तमाम छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके एक संगठन बना रहे हैं, पीडीए में उन्हें शामिल कर रहे हैं, एक नया महागठबंधन बनाने की तैयारी में है, क्या उस महागठबंधन में उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी को जगह मिलेगी? क्योंकि 18% से ज्यादा का वोट शेयर मुसलमानों का है प्रदेश में, और इन मुसलमानों की राजनीति समाजवादी पार्टी भी कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है, और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण चूंकि हमेशा से हावी रहा है, जिस पार्टी के पक्ष में जातीय समीकरण फिट बैठ जाते हैं उसे सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। और यही वजह थी कि यूपी में बीजेपी सरकार आने से पहले तक मुस्लिम वोट बैंक का एक महत्व होता था, एक खास दबदबा होता था, असर होता था। मुस्लिमों का वोट सरकार बनाने और गिराने तक की ताकत रखता था। लेकिन 2014 के लोकसभा और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ है। 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद से चुनाव जातीय समीकरणों के आधार पर न होकर 2 समुदायों में होने लगे, हिंदू और मुसलमान में बंट गए। और इसकी वजह से कभी सत्ता बनाने की हैसियत रखने वाला मुसलमान आज उत्तर प्रदेश में हाशिए पर है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि 10 साल बाद फिर से मुसलमानों का दौर लौटने जा रहा है। मुसलमानों के दौर की जब हम बात करते हैं तो हमारा इशारा होता है उनकी वोटिंग पावर। दरअसल 2027 में यूपी विधानसभा के जो चुनाव होने हैं, और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारियों की रूपरेखा को दुरुस्त करने में लग गए हैं। 2017 के बाद से चुनाव दर चुनाव हाशिए पर गया मुसलमान एक बार फिर से राजनीतिक दलों के एजेंडे में आ गया है। यूपी में मुसलमानों की आबादी 19.26% के करीब है, 20% मोटा मोटी आप मानिए। और इसका एक ताजा उदाहरण बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बैठक में देखने को मिला। मायावती ने न केवल मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की, बल्कि उनसे समर्थन की भी मांग की।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी मुसलमानों को साधने की तैयारी शुरू की है और बीजेपी भी पसमानदा मुसलमानों से जुड़े कार्यक्रम कराकर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में है। और इस तरह से मुसलमान एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में आ गया है। लेकिन यही इतने दल नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के मुखिया, वो भी उत्तर प्रदेश पर नजर गड़ाए हुए हैं और उनकी भी नजरें उत्तर प्रदेश पर हैं और उन मुस्लिम बहुल सीटों पर हैं जहां पर वो अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। तो क्या आने वाले समय में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी एक मंच पर एक खांचे में फिट दिखाई देंगे? भाई बिहार में तो वो 6 सीटें मांग रहे थे। उत्तर प्रदेश तो बड़ा प्रदेश है। अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाते हुए अगर 10 सीटें दे दें, फर्ज कीजिए 10 सीटें दे दें, तो क्या यह गठबंधन नहीं हो सकता? और इस गठबंधन में ओवैसी के शामिल होने से किसे ऐतराज होना चाहिए सिवाय कांग्रेस के? क्योंकि हैदराबाद में उनकी राजनीति अलग है। लेकिन अखिलेश यादव के नजरिए से आप देखिए तो अखिलेश यादव को असदुद्दीन ओवैसी से क्या परहेज होना चाहिए? हालांकि राजनीतिक दलों के एजेंडे में भले ही मुसलमान हों, पर जो जानकार हैं वो मुसलमानों की स्थिति पर चिंता भी व्यक्त करते हैं और वो बताते हैं कि आजाद भारत की 7 दशकों की राजनीति ये बताती है, ये दर्शाती है कि मुसलमानों की राजनीति भूमिका और प्रभाव निरंतर कमजोर होते गए हैं और इतने कमजोर हो गए हैं कि अब उनका भरोसा किसी पर भी है नहीं। लेकिन एक बात जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर पूरे दमखम के साथ और डंके की चोट पर कही जाती है वो ये कि जो मुसलमानों का वोट होता है वो जहां जाता है एक मुश्त जाता है, उसे आप बरगला नहीं सकते, आप वहां पर तोड़ नहीं कर सकते, खंडित नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ। तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान 10 साल के योगी राज के बाद जब 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें किस करवट बैठेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी तीनों की नजर है। लेकिन जिस दिशा में असदुद्दीन ओवैसी खड़े होंगे, मेरी अपनी समझ यह कहती है कि मुसलमानों का भरोसा उस संगठन के साथ, उस ग्रुप के साथ, उस गठबंधन के साथ ज्यादा भरोसे के साथ खड़ा रहेगा।